वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, दिसंबर 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं यूपी के, तो इनको हम देख लेते हैं। यूपी का छोटा सा करंट अफेयर है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके आरओ और 2023 के एग्जाम के लिए या फिर आप यूपी पीसीएस देने वाले हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और अदर भी अगर आप यूपी की कोई एग्जाम देने वाले हैं तो आपको यूपी का करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम दिसंबर 2023 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अवार्ड दिया गया है दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। ये द्रौपदी मुर्मू जो हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं इनके तत्वाधान में प्रदान किए हैं। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये प्रदान किए हैं। इसमें मिला किस किस को है? तो पुरस्कार विजेता हैं तेजवीर जो कि गौतम बुद्ध नगर के हैं, अभिनव चौधरी और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी, इनको ये अवार्ड मिला है। तो गौतम बुद्ध नगर के तेजवीर सिंह जो है इनको सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और जो गाजियाबाद के अभिनव चौधरी हैं इनको कला और संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार कानपुर स्थित गैर लाभकारी संगठन दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्यों को मान्यता देते हुए इनको पुनर्वासन पेशेवरों के विकास में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संगठन की श्रेणी में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने से संबंधित कार्य करने वाले संस्थान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़ा काम किया है, कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है, समाज सेवा का काम किया है, तो इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंस का। तो अयोध्या में रक्षा उद्योग का विकास होगा, किसके द्वारा, कहाँ पर होगा? अयोध्या में होगा। इससे संबंधित जानकारी देखिए। ब्रिटेन की कंपनी है ट्रफलगर स्क्वायर कैपिटल, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाइयाँ लगाई जाएंगी। इसके लिए कंपनी कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और प्रदेश में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, इस नीति के तहत 5 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। इसमें हांगकांग की कंपनी रहेगी टॉशन इंटरनेशनल ग्रुप, आरजी ग्रुप, ऑस्टिन कंसल्टेंसी ग्रुप, क्रॉसेस ग्रुप, इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ब्रिटेन की ट्रफलगर स्क्वायर कैपिटल ग्रुप और एवीसी क्लीनटेक, यूनिकॉर्न एनर्जी जर्मनी आदि। तो ये सारी कंपनियां जो हैं, ये रक्षा उद्योग का यहाँ पर विकास किया जाएगा। कहाँ पर? अयोध्या के अंदर। इसके बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का आयोजन हुआ 4 दिसंबर 2023 को। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किया था। कुछ समिट्स हुई हैं यूपी में, जैसे कि काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण यहाँ पर हुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश में 17 से 30 दिसंबर 2023 तक। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 1400 लोगों को 7 समूह में 200 ग्रुप में विभाजित किया गया। 7 समूहों का नाम एक पवित्र नदी के नाम पर रखा गया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये कि नदियों के नाम पर इन ग्रुप्स का नाम रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगमम में अपने भाषण का अनुवादन करने के लिए पहली बार एआई टूल भाषिणी का भी इस्तेमाल किया। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषिणी क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है जिसका यूज किया जाता है ट्रांसलेशन के लिए, अनुवादन के लिए। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी थी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, तमिलनाडु और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी। फिर नोडल मंत्रालय इसका कौन रहा? शिक्षा मंत्रालय। तो ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में उत्तर प्रदेश को इनवाइट किया गया था। और यहाँ पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इस बैठक में हिस्सा लेने के बाद वह ऐसा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलता है। अगला है वायु नेचर कॉन 2023 गोरखपुर में हुआ 15 दिसंबर 2023 को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी बायो नेचर कॉन 2023 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की स्मारिका
और विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव द्वारा संपादित 2 पुस्तकें, जो कि एक है प्राचीन भारत के राज्य कर्मचारी और नाथपंथ वर्तमान उपादेयता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इनका विमोचन भी किया। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गोरखपुर याद रखें कि कहाँ पर आयोजित हुआ, गोरखपुर में। कुछ रैंक्स हैं, इनको देख लीजिए। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग अभी जारी की गई, नीति आयोग ने इसको प्रकाशित किया है। रैंकिंग में जो शीर्ष ब्लॉक है कुमोरम भीम ब्लॉक तमिलनाडु है और कौशाम्बी ब्लॉक उत्तर प्रदेश। ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से 6 जोन में विभाजित किया गया और प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉकों की रैंकिंग दी गई है। जोन 2 जिसमें उत्तर भारतीय राज्य शामिल थे, इसमें उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक ने पहला और गाजीपुर जिले के विरनो ब्लॉक ने दूसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद यहाँ की यूपी की एक दूसरी रिपोर्ट है, एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई है, अपहरण पर एनसीआरबी की रिपोर्ट। तो हाल ही में जारी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में अपहरण की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। अपहरण में और अपहरण की जो घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल देश में लगभग 1,10,140 लोगों को, लगभग इसमें 21,000 के करीब पुरुष हैं, 88,000 के करीब महिलाएं हैं। इनको एक ट्रांसजेंडर, इनका अपहरण हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा मामले यूपी में आए, 16,460 मामले दर्ज किए। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। फिर अपहरण की जो रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। तो तीनों का याद रखें, यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप कोई भी पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ROARO का एग्जाम देने वाले हैं तो आप प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। SCS क्विज के नाम से हमारा चैनल है, जिसमें आप बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं। डेली आपको प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, या फिर ROARO के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो हमारे पेड वाले प्रैक्टिस क्विज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन को ही फॉलो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।